वाली से है कोई आया हुआ? ताऊ का पेड़ होता है, ताऊ का पेड़ है, उस पे आप दूसरी ब्रांच लगा के ग्राफ्टिंग समझते हो, ग्राफ्टिंग करके उस पर आप ऑलिव का पेड़ बना दीजिए, आप वो करिए, टीचर का करिए। अनलिमिटेड प्रोजेक्ट है, आप हमारे पास लेके आइए, मैं एग्रीकल्चर वालों को बोलूँगा यहीं से बाहर लगाइए, वो सारी स्कीम डेवलप करते हैं। जितने भी लोग आए हैं, अफसर हजरात आए, हम सबका खुला दरबार लगाए, चलो बात सुनो। जो काम चल रहा है उसकी फोटो बनाइए, ठीक है। और इसमें कोई मेजर डीसी साहब ने दरबार लगाया ब्लॉक लसाना में, तो क्या क्या मांगे रखी है? सर, जो मैं सबसे पहले तो डीसी साहब का वेलकम करता हूं दिल की गहराइयों से कि उन्होंने कसम को तोड़ के ग्राउंड में आगे हैं। अब सुनेंगे भी, सुनाएंगे भी, और जमहूरियत में है भी यही है, डायलॉग करो और सुनो सुनो। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि डीसी साहब फील्ड में आए, हमने 4 बातें सुनाई, 4 बातें सुनी हैं। तो मैं सबसे बड़ी समस्या उनको बताई कि सबसे बड़ा जो यहाँ केमिकल लोगों को दिया जाता है उसका नाम है कि नो एजुकेशन, एजुकेशन ना दो, बड़ी दवाई दो ताकि कौमें खत्म हो जाए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ फील्ड को देख के कि कई स्कूलों में टीचर नहीं है, कई स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, कई स्कूलों में छत चो रहा है तो बच्चा भीग रहा है। ये एजुकेशन की खिलवाड़ है, एजुकेशन की मजाक है। और एजुकेशन नहीं देना तो उससे बेहतर ये है कि बच्चों को कहो घर में बैठो, हमने देना। उस पे मैंने उनसे बात की और उन्होंने बड़ा सीरियस लिया और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो इसके ऊपर एक्शन करेंगे, अच्छा करें। ये जो इनिशिएटिव है जैसे दरबार लगाना, ये कितना कारगर साबित होगा जो लोग डीसी ऑफिस नहीं पहुंच सकते? मैं समझता हूँ डीसी साहब की आवाम की कामयाबी तो है, लेकिन मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ की एक बड़ा कदम है, अच्छा कदम है, बड़ा कदम है। उनको इसका सेहरा जाता है कि वो लोगों में आए हैं और लोगों की समस्या सुन के जाएंगे तो लोग डीसी साहब को आशीर्वाद देंगे, लोगों की दुआएं लग जाएंगी। मेरा नाम इश्तियाक अहमद खान है, मैं एक्सिट 5 लोअर मोड़ से हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया कि आप हर वक्त जो है वो एक्टिव रहते हैं। आज यहाँ दरबार जो है ब्लॉक लसाना में डिप्टी कमिश्नर साहब ने लगाया था, मगर इन्होंने आम पब्लिक को कन्वे नहीं किया। कुछ एक लोगों को कन्वे किया, हमें पता चला तो हम आए। हमारे जो पंचायत के इशू थे या ब्लॉक के इशू थे वो हमने रखे हैं सबके सामने। हमारा मेन मुद्दा था जो ये ब्रिज धुंधक वाला है, इसका भी बात मैंने रखी। कल भी हम वहाँ गए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो हम चाहते हैं कि वो मेन ब्रिज, धुंधक ब्रिज का जो मेन मुद्दा है वो उसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। तो ये 2-4 मुद्दे हमारे थे। हमारी पंचायत का कुछ पानी का मसला था, वो भी रखा। तो हमने जितने भी हमारे काम थे वो सब हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने रखे हैं। इश्तियाक साहब, जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया है ऐसा दरबार लगाना, पहले भी होते रहे हैं दरबार, तो कितना पूरी उम्मीद है आपके काम जो हैं, जो आपने अपनी डिमांड्स रखी हैं वो पूरी होंगी? देखो, इससे पहले तो ब्यूरोक्रेट्स थी, हुकूमत नहीं थी। अब इंशाल्लाह हुकूमत बन चुकी है, एमएलए साहब आ गए हैं। तो मुझे यकीन है कि ये काम जो है आज दरबार की जो यहाँ हमने जितने भी मुद्दे रखे 100% ना हुए तो 50%, 60% इंशाल्लाह होंगे। क्योंकि अब हुकूमत का जो इन पे दबाव आ चुका है, हुकूमत बन चुकी है, ये इनकी जो ब्यूरोक्रेसी वो ख़त्म हो चुकी है, जितने भी एडवाइजरी जिनकी कागज थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये काम करें। दरबार में तो पूरे लोग होने चाहिए, 19 ब्लॉक हैं, लेकिन लोग इतने नजर नहीं आ ये रहे। चीज़ मैंने पहले भी कही, अब भी कहता हूँ कि इन्होंने दरबार का नहीं रखा और कन्वे नहीं किया पब्लिक को, किसी हमारे कंसर्निंग को भी कन्वे नहीं किया। हमें भी एक दूसरे सरपंचों से पता चला तो हम लोग आए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, हाडीबुडा लवर पंचायत से। इकबाल साहब, ये डीसी साहब ने यहाँ दरबार जब लिया है तो क्या आप लोगों ने ग्रेवेंसेस रखी और क्या यकीन दिलाया डीसी साहब ने कि काम होंगे? हमें बड़ी खुशी हुई है कि जमहूरी निज़ाम में पहली बार ये हमारे ग्राउंड के ऊपर हमारे डीसी साहब ने ये एक रखा है, ये जो अपना दरबार। तो इसमें हमारी कुछ समस्या थी, जो हमारे गांव में हालात थे, जैसे एजुकेशन के लिहाज से, रोडों के लिहाज से, हर हिसाब के, जंगलात के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से, तो वो हमारी बातें कुछ हमने अपने रखी ख्यालात। तो डीसी साहब ने उसके ऊपर अच्छा स्टेप लिया और हमारी उन बातों को आपने नोटिस में लाया और आगे इंशाल्लाह वादे किया कि हम इनके ऊपर जरूर कुछ। वादे काफी अरसे से चल रहे हैं, आप पहले भी दरबार होते रहे, तो कितना पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो वादे हैं वो वफा होंगे? देखो महमूद साहब, असल में दुनिया उम्मीद पर कायम है और हम उसी उम्मीद के तहत हमने भी अपने कुछ जो हमारे हालात थे हमने उनको डीसी साहब के नोटिस में लाया। आगे हम इंशाल्लाह यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह ग्राउंड पर काम होगा और डीसी साहब ने हमें उम्मीद दिलाई है कि जरूर होगा। सबसे ज्यादा जो खस्ता हालत है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी, तो हमने उसके ऊपर जितने भी हमारे गाँव के हालात थे हमने इंशाल्लाह उनको सब नोटिस में लाए।
मतलब डीसी साहब ने आज जो दरबार रखा है, किस तरह से देखते हैं कि आवाम की जो मुश्किलात है, आपने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी है, इनका इजाला होगा या नहीं हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो डीसी साहब ने दरबार रखा है, मैंने अपनी स्पीच में डीसी साहब को ये बात बोली है कि अगर दरबार रखना था तो हमारे ब्लॉक के सभी लोगों को 2 या 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना था, ताकि हमारे ब्लॉक की सारी पब्लिक आती, लोग अपने मसाइल बताते, तो वो यहाँ डीसी साहब हल करके जाते, तब दरबार का फ़ायदा था कि लोगों को दरबार में आने का कुछ फ़ायदा मिले। जफर साहब, जो डिमांड्स आपने रखी है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़कों के हवाले से, या कुछ लाइबिलिटीज जो हैं वो भी अदा नहीं हुई हैं, तो कितना पूरी उम्मीद है कि ये होंगी? अब तो सरकार भी बनी है। हमारे ब्लॉक की मटेरियल लाइबिलिटी 2,45,20,000 रुपया लाइबिलिटी है हमारे ब्लॉक की, पिछले लसाना ब्लॉक की पिछले 4 साल से। जब डीसी इंद्रजीत साहब ने दरबार रखी थी हुरमी नेड़िया में, तो हम दरबार में गए थे। उस दरबार रखने का फ़ायदा था कि डीसी साहब को हमने अपने ब्लॉक के सारे जो भी हमारे ब्लॉक की मुश्किलात या प्रॉब्लम थी लोगों की, वो हमने बताई। तो डीसी साहब ने वहाँ ही दरबार में बैठे हमें कहा कि हम आपको 50 लाख रुपया मटेरियल लाइबिलिटी का देंगे। तो लोग भी खुश हुए कि ब्लॉक दिवस दरबार जो रखा है इसका हमें फ़ायदा मिला। मैंने डीसी साहब को आज भी बोला, अगर आप यहाँ आए हैं दरबार लगाने के लिए, पहले तो लोग होने चाहिए, हमें लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद आप आए हैं, हमारी जो मटेरियल लाइबिलिटी है 2,45,20,000 रुपया, उसमें से हम लोगों को कुछ दे के जाओ। लोगों ने काम किया, गरीब लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसे उठा के काम किया हुआ, तो आज लोगों को पेमेंट दे दी। तो पीएम साहब कह रहे हैं कि आप काम करो, 90 दिन के बाद हम आपको सारी पेमेंट दे देंगे, मटेरियल लाइबिलिटी सब दे देंगे। ये सब कहने की बातें, ग्राउंड पे ऐसा नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोग सफर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसके बाद जहाँ तक बात रही पीएमएवाई की बात है, ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है। अरे अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, फिर ये लोग बार बार क्यों रो रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि हमें पेमेंट सेकंड की समय नहीं मिली, थर्ड की समय नहीं मिली। अगर आपके पास पैसा है तो लोगों को डालो ना, आप लेट क्यों कर रहे हैं? वो लेट करने की आपकी मंशा क्या है, वो बताओ, क्लियर करो कि लोगों को। मतलब बड़ी जबरदस्त चीज कही आपने, लेट करने की मंशा आप समझ रहे हैं? बिल्कुल वो समझ है, चलती है यहाँ। बिल्कुल मैं कितनी कह रहा percentage तक हूँ, है? मैं कह रहा हूँ ना कि लेट क्यों कर रहे हैं। अभी डीसी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास मटेरियल के पैसे बहुत हैं, जो निरगा के पैसे हमारे पास हैं, पैसा हमारे पास बहुत है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर लोगों की पेमेंट करो, फिर लोगों को परेशान मत करो, मेरी तो ये गुजारिश है। फिर जहाँ तक बात है, लोगों ने जहाँ पीएमएवाई के मकान बनाए, हमारे लोग ब्लॉक में गरीब लोग हैं, जैसे नेड़िया पंचायत है, नेड़िया पंचायत में हाड़ी बुड्ढा में लोगों के पास 5-5, 10-10 मरले जगह थी। लोगों ने अपने फर्स्ट जियो टैग वहाँ कराई। जब फर्स्ट जियो टैग वहाँ कराई, उसके बाद बरसात हुई बहुत ज़्यादा, बरसात की वजह से वो जो उनकी ज़मीन थी वो स्लाइड हो गई। वहाँ अब उस गरीब इंसान का मकान नहीं बन सकता। डिपार्टमेंट ने दूसरी जगह जियो टैग करवा के उस दूसरी जगह बोला मकान शिफ्ट कर बना। उस बंदे ने वहाँ मकान बना दिया, तो अब उसको जियो टैग नहीं हो रही, उसकी पेमेंट नहीं हो रही। मारा कौन गया? गरीब आदमी, जिसने इंटरेस्ट पे पैसे उठा के मकान बनाया, अब उसकी किस्त नहीं डर रही। उसका मैंने डीसी साहब को बोला हल निकालो, तब मजा। आप यहाँ आए हो, यहाँ लोगों का हल करके जाओ, ताकि लोग भी याद रखें कि ब्लॉक लसाना में आप आए हो, आके लोगों के अपने मसले हल किए। जो डीसी साहब ने यहाँ दरबार रखा है, आपने अपनी ग्रीवेंसेस रखी हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये कैसा इनिशिएटिव है और क्या हल होंगी, या मुस्तकबिल माजी में जो होता रहा है वही खाना पूरी की जा रही है? ख्वाजा साहब, बड़ी खुशाइन बात यह है कि अभी 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले मुझे यहाँ पता चला है कि ब्लॉक लसाना डेवलपमेंट ऑफिस में जो है डीसी साहब ने एक पब्लिक दरबार यहाँ पे रखा है। अब आए दिन यहाँ डीसी साहब ने, मुझे लगता है पहली दरबार लिया है ये, तो कितने दरबार इससे पहले भी लगे हैं। तो अगर मैं सीरी ख्वाजा ब्लॉक लसाना सीरी ख्वाजा में से मेरा ताल्लुक़ है। सीरी ख्वाजा में 2 बार यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम मनदीप कौर भी वहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, बड़े दरबार वहाँ पर लगे हैं। तो मकसद है दरबार लगाना और मकसद है काम होना और मकसद है काम का मकसद होना चाहिए, काम होने चाहिए। यहाँ सबसे इस वक्त अगर परेशानी है, अगर मैं अपने सीरी ख्वाजा की बात करूँ या क्रोजवार की बात, वो है रोड शक्ल की बात। हमारे यहाँ एक दरबार है पीर मत्तू साहब, सीरी ख्वाजा बनी रोड जो है वो अरसा 13-14 साल से वो ज़ेर इल्तिवा है। बहुत रश होता है, बहुत परेशानियाँ होती, बार बार हम हर डिपार्टमेंट में हम गए, तो वहाँ भी हमारी रिक्वेस्ट है। उसके बाद में सर आपको अर्ज़ करूँ, वहाँ पर जो सीरी ख्वाजा हुरमी डक्की में वहाँ एक पुल है, जो पुल का कोई खाता नहीं। भी मेरी ये हिसाब से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं इसमें अभी कोई हमारा पैसा नहीं उस पुल में आया है। हालांकि बड़े 4 इदारे वहाँ पर, एक हेल्थ सेंटर हमारा बना हुआ वहाँ पर, वहाँ कोई हालत नहीं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई मेडिकल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। उसके बाद अगर बात करें हम जल शक्ति की, जल जीवन की जो बात करते हैं आप, सीरी ख्वाजा में नीचे सब है। ये जो सियारफ रोड है उसके पीछे जितने भी वार्डे हैं, 2-3-4 वार्डे पानी, उसमें जल शक्ति नदारद है, कोई पानी नहीं है। अगर ये जो हमारी लिफ्ट स्कीम एक काम लगा हुआ मैं ये देख रहा हूँ, वरना ये सब फेल है, अभी कोई वहाँ पर नहीं है। अब मुझे उम्मीद लगती है कि नई गवर्नमेंट बनी है, डी साहब यहाँ पर आए हैं, एक अच्छे ऑफिसर हैं,
मुझे उम्मीद है कि आज के इस पब्लिक दरबार से आइंदा इस गवर्नमेंट में ये काम होंगे, मुझे ये उम्मीद कामिल है। इसके साथ ये हमारे काम होंगे। और मैं इसके साथ आपको और बात करूं, हमारे यहाँ जितने भी एक परेशानी ये है कि जो पेंशनर लोग थे जिनकी पेंशनें थी, लोगों की पेंशनें बंद हो गई। गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, कहते हैं कि 25 पैसे दी कुत्ती तो 75 पैसे दी संगल। पीछे जब इन्होंने उन पेंशनों को वेरीफाई करना चाहा तो 10-10 हज़ार लोगों के लगे, उन बेचारों के आज भी पेंशनें बंद है, लोगों को पेंशनें नहीं मिली। गरीब लोग हैं, बेकस लोग हैं। मैं इसीलिए आपकी इस चैनल के माध्यम से, पीर पंजाल स्पीक के चैनल के माध्यम से, मैं खसूसन डिप्टी कमिश्नर से भी और अपने ऑनरेबल एमएलए साहब से भी और आरवल ऑफिसरान से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप इन कामों पे तवज्जो दी जाए। जी, कहाँ कहाँ रहते हैं आप? फागला में रहते हैं। क्या मुश्किलात हैं डीसी साहब को? क्या आपने मुश्किलात ये हैं कि हमारे यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, पोल जो हैं बिल्कुल नहीं है, दरख्त के साथ तारें जो हैं तारें जो हैं लगाई हुई हैं, तो उनके बिल्कुल मुश्किलात है। 60 kV का ट्रांसफार्मर है जिसके ऊपर 150-200 मकान है। अब लाइट का बिल्कुल आज 10 दिन से 20 दिन से 2 साल से लाइट का बहुत कमी है, बिल्कुल लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में लोग बैठे हैं। क्या उम्मीद करते हैं डीसी साहब ने जो ये दरबार रखा है? पहले भी हमने बोला था कि बिजली वाले ने बोला कि हम 60 का निकालेंगे और 100 का हम दे देंगे आपको। आज तक 2-3 महीनों के बोला उन्होंने, आज तक ट्रांसफार्मर नहीं दी। वार्ड नंबर है आपका? वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 2 है। फागला वार्ड नंबर फागला फागला वार्ड नंबर 2 में हमारे इलाके में कोई रोड, हमारे कोई रोड को कुछ कोई नहीं है, रोड नहीं है और कोई पानी का साधन नहीं है और कोई बिजली का साधन नहीं है वार्ड नंबर 2 में। ना ही रोड में है। क्या यकीन दिलाया डीसी साहब ने? अभी क्या अभी देखें क्या कुछ नहीं दिलाया अभी साहब, तो ये खुद आप देखें कि हमारी देखें कितनी क्या परेशानी क्या है, परेशानी है, पानी की बहुत बड़ी परेशानी है, परेशानी बिजली है। की परेशानी है। बताइए जी। सर, आज अपने यहाँ लसाना में जैसे ब्लॉक दिवस की हम बात करें, उसी तरह की एक मीटिंग रखी थी, तो एक तो मैं पहले ये समझना चाहूँगा, लोग कम थे, 19 ब्लॉक से कम लोग थे, और आगे आने वाले वक्त में कैसी पब्लिक इंटरेक्शन रखेंगे? जी, मैं इस समय तो आज आरडीडी के काम रिव्यू करने के लिए आया था, और जब मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे तो मैंने सोचा कि अब लोग आ चुके हैं तो उनसे बात करना ज़रूरी है। तो एज सच मैंने दरबार नहीं रखा था, मैंने आज कुछ आरडीडी के डीसी की मैंडेटरी होता है कि उसने कुछ % काम चेक करना होता है, उस टूर पे आया था। तो अभी हमने लोगों से बात की है, लोगों ने अपने मसाइल जो मैक्सिमम जो बिजली को लेकर, पानी को लेकर, कुछ लोगों ने राशन कार्ड का इशू बताया, कुछ ने डीलर का इशू बताया, कुछ रोड्स हैं जो इनकम्प्लीट रह गई हैं, कुछ डीजेएम का एरिया है जो किसी वजह से उस समय उन्होंने डीपीआरस में नहीं रखा है। ये सब प्रॉब्लम्स मैंने नोट कर ली हैं और इनके अंदर हम जल्दी से इनके अंदर कोई सोल्यूशन अजाला इनका निकालेंगे। और जो लोगों की समस्याएं हैं वो काफ़ी तफसील में हमने पंचायत वाइज ले ली है। कुछ कॉमन थीम्स निकल के आई हैं कि जिसमें हमें जॉइंटली अगर काम करेंगे तो कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा। कुछ पंचायत स्पेसिफिक काम है, कुछ रोड्स हैं जिन लोगों ने डिमांड किए जिनकी अशद ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी साल उन रोड्स पे काम शुरू हो ताकि डेवलपमेंट का जो काफिला है वो आगे चले। सर, आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में मैंने वादा किया आज ही लोगों के साथ मैं शहरी चौहाना में दरबार करूंगा, आपको वहाँ बुलाएंगे।